शादी की तैयारी। राकेश जी कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देख मंजू जी ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आने दीजिए, उन्हें देखते हैं क्या कहते हैं। राकेश जी ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 15 दिन शादी के लिए रह गए हैं। 15 दिन शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम संध्या से पूछो, अमित से कोई बात हुई है क्या? मंजू जी ने संध्या को आवाज लगाई। साथ ही राकेश जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। संध्या जल्दी से आई। क्या बात है मम्मी पापा, इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी कुछ अमित से बात हुई क्या? मंजू जी ने जल्दी। राकेश जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, बता क्यों नहीं रही देती उसे? सुन बेटी, तुझे पता है शादी पक्की हुई 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास ससुर और अमित से हमने साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधी जी का फोन आया। बोले कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या अमित ने भी तुझे कुछ बताया क्या? क्या डिमांड की है? मुझे पहले से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। संध्या ने कहा, नहीं पापा, अमित से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और हाँ, अगर वो ज़्यादा डिमांड करे तो आप रिश्ता तोड़ देना। राकेश जी बोले, आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते जब रिश्ता पक्का हो जाता है, जब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 15 दिन रह गए शादी में, कार्ड बंट चुके हैं, इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। ओ पापा, दोनों भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। पहले उन्हें आने दीजिए, बात करेंगे। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, मंजू जी ने समझाते हुए कहा। तभी डोरबेल बजी। सभी सहम गए। राकेश जी ने गेट खोला तो सामने उनके समधी जी किशोरीलाल खड़े। राकेश जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी मंजू जी पानी ले आईं। राकेश जी ने हिचकते हुए कहा, भाई साहब, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? किशोरीलाल जी बोले, अरे समधी जी, कुछ जरूरी बात करनी थी, साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। यह कहकर वह हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए राकेश जी ने कहा, बेटा संध्या, इधर आओ। संध्या ने आकर उनके पैर छुए। किशोरीलाल जी ने मिठाई फल देते हुए कहा, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। संध्या शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे में बाहर निकलते ही वह भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मंजू जी ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए किशोरीलाल जी ने कहा, वाह समधन जी, चाय का जवाब नहीं। हाँ तो भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ली होंगी। राकेश जी का सब्र का बांध टूट गया। वो बोले, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बट गए हैं। आप कुछ और चाहते हो तो बताइए। किशोरीलाल जी हंसते हुए कहा, हाँ भाई साहब, डिमांड तो है, इसलिए मुझे आना पड़ा। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। राकेश जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, जी बताइए। बात ऐसी है भाई साहब, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नज़र दहेज पर होती है। कितना सामान आया है, कितना नगद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नगद ना दें, केवल 1 रुपये से शादी करेंगे। किशोरीलाल जी ने गंभीर होते हुए कहा। राकेश जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान है, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। किशोरीलाल जी ने कहा, आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहे वो आपकी तरफ के हों या मेरी तरफ के, उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है।
रही बात आपकी, तो आप ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। राकेश जी की आंखें नम हो गई थी। वो क्या सोच रहे थे और ये सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी किशोरीलाल जी ने अपने बैग से निकालकर 10 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, अमित ने संध्या से पूछ लिया था कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्च हो रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्च हम उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए, हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब राकेश जी का रुकना मुश्किल था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी आप चिंता ना करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी बेटे की शादी, आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो बताना जरूर। यह कहकर वे उठकर खड़े हो गए। मंजू जी और संध्या दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। संध्या ने पैर छुए तो किशोरीलाल जी ने एक लिफाफा संध्या को पकड़ा दिया। उसके जाने के बाद संध्या ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपये और एक खत था, जिसमें लिखा था, बेटी अपने पिता का ध्यान रखना, वे बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी कर लें। धन्यवाद।